नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लैक टंग के बारे में, यानी कि काली जीभ के बारे में। दोस्तों, काली जीभ होना मुंह से संबंधी एक समस्या होती है जो कि हानिकारक नहीं होती है और कुछ ही समय के लिए रहती है। और इस स्थिति में जीभ जो होती है वो रोएदार बन जाती है और उसका रंग भी काला पड़ जाता है। और यह स्थिति मुंह में किसी बैक्टीरिया या फिर फंगी के इन्फेक्शन के कारण होती है और जिससे कि जीभ पर छोटे छोटे रोए आ जाते हैं, वह उसका रंग काला पड़ जाता है। काली जीभ की स्थिति में शुरुआत में जीभ के पिछले हिस्से का रंग काला पड़ने लगता है और फिर धीरे धीरे जीभ के अगले हिस्से की तरफ आने लगता है। और इस स्थिति में जीभ में से काले रंग के धागे की तरह दिखने वाला एक पदार्थ ऊपर की तरफ निकलने लग जाता है और मुंह में से बदबू आना काली जीभ का सबसे आम लक्षण होता है। और काली जीभ होना किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होता है और ना ही यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। जीभ का रंग काला होने के कारण का पता आपके डॉक्टर या डेंटिस्ट के द्वारा लगाया जाता है और इसके कारण का पता लगाने के लिए कोई विशेष टेस्ट करवाने की आवश्यकता नहीं होती। आमतौर पर इसके लिए मरीज के स्वास्थ्य संबंधी पिछली जानकारी लेना और जीभ का परीक्षण करना ही काफ़ी होता है। काली जीभ होने से बचाव रखने के लिए मुंह की विशेष रूप से सफाई रखना बहुत ज़रूरी होता है और काली जीभ का इलाज करने के लिए डॉक्टर मरीज़ के आहार में कुछ बदलाव करते हैं और धूम्रपान वगैरह छोड़ने की सलाह देते हैं। इसके अलावा डॉक्टर नरम बालों वाले टूथब्रश का इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं और इस ब्रश के द्वारा रोज़ाना हल्के हल्के से जीभ जो होती है वो साफ़ करनी चाहिए। दोस्तों, जीभ काली होना क्या होता है? तो जीभ काली होना एक ऐसी स्थिति है जिसमें जीभ का रंग धीरे धीरे काला पड़ने लग जाता है और जीभ का काला रंग मुंह में बहुत अधिक बैक्टीरिया या ईस्ट वगैरह होने के परिणाम स्वरूप होता है और इस स्थिति में जीभ में पीले या फिर ब्राउन रंग के धब्बे भी देखे जा सकते हैं। और यह एक ऐसी स्थिति होती है जो हानिकारक नहीं होती है और बिना इलाज की मदद के कुछ समय बाद अपने आप ठीक हो जाती है। दोस्तों, इसके लक्षणों की बात की जाए तो जीभ काली होने के साथ साथ मुंह में बदबू हो जाती है जो कि इसका सबसे आम लक्षण होता है। इसके अलावा जीभ का रंग काला पड़ जाने पर मुंह का स्वाद भी बिगड़ जाता है और मुंह में धातु जैसा स्वाद रहता है। कुछ लोगों में जीभ काली होने पर उनको ऐसा महसूस होने लगता है जैसे कि उनके गले में कुछ फंस गया है। और जीभ काली होने पर आपको और भी लक्षण देखे जा सकते हैं, जैसे कि जीभ का रंग बिगड़ जाना या काला रंग हो जाना, ऐसा दिखाई पड़ना जैसे कि जीभ पर रोए या फिर बाल आ गए हैं, स्वाद कलिका जो होती है यानी कि टेस्ट बर्ड उनमें बदलाव आना। जीभ का रंग काला पड़ने पर मुंह का सामान्य स्वाद बदल जाता है और धातु के जैसा स्वाद आने लगता है और इस स्थिति में सांस छोड़ने के दौरान मुंह से अप्रिय बदबू आती है। और इसके अलावा जीभ का रंग काला पड़ जाने पर मरीज को गले में कुछ अटकने जैसा भी महसूस होने लगता है और जीभ पर पाए जाने वाले जो छोटे छोटे दाने जिन्हें कि हम पेपिला कहते हैं, उनका आकार अधिक बढ़ जाने के कारण गुदगुदी भी होने लग जाती है। दोस्तों, डॉक्टर को कब दिखाना है? तो जीभ का रंग काला पड़ जाने से किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती और यह स्थिति कुछ ही समय के लिए होती है और जीवन शैली में कुछ बदलाव लाकर आप इस स्थिति में जल्दी ही सुधार कर सकते हैं। यदि आपको 1 या 2 हफ्ते के बाद तक भी जीभ पर काला रंग दिखाई दे रहा है तो डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। आपको आपके द्वारा खाई जा रही दवाओं की खुराक में कुछ बदलाव करने पड़ सकते हैं और जीभ के दाने जो कि पेपिला होते हैं जो अधिक बड़े हो गए हैं, उनका इलाज करवाना पड़ सकता है। दोस्तों, बात करते हैं कि जीभ जो है वो काली क्यों होती है। तो दोस्तों, जीभ काली होने के सटीक कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है। हालांकि कुछ ऐसे कारक हैं जिनके कारण यह समस्या हो सकती है, जैसे कि मुंह की ठीक से सफाई ना हो पाना। यदि आप नियमित रूप से टूथब्रश व अच्छी तरह से कुल्ला नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में मुंह में डेड स्किन सेल बनने जमा होने लग जाते हैं। दूसरा दोस्तों, अधिक तरल वाले या नरम भोजन खाना। तो यदि आप कठोर भोजन खाते हैं तो इनसे जीभ पर डेड स्किन सेल्स जमा नहीं हो पाते हैं, जबकि सिर्फ नरम या अधिक तरल वाले भोजन खाने से ये जो डेड स्किन सेल्स होते हैं वो जीभ पर जमा होते रहते हैं। दवाओं से होने वाले साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो कुछ दवाओं के साइड इफ़ेक्ट के रूप में भी मुंह सूखने लग जाता है और ऐसी स्थिति में आसानी से डेड स्किन सेल जीभ पर जमा होने लग जाते हैं। पर्याप्त लार ना बन पाना, यानी कि मुंह में मौजूद लार की मदद से आप मुंह में जमा डेड स्किन सेल को जो निगल लेते हैं और यदि आप पर्याप्त मात्रा में लार नहीं बना पा रहे हैं तो डेड स्किन सेल्स आपकी जीभ पर जमा होने लग जाते हैं। अगर हम बात करें एंटीबायोटिक दवाओं की, तो एंटीबायोटिक दवाएं आपके शरीर में पाए जाने वाले अच्छे व हानिकारक दोनों प्रकार के बैक्टीरिया को मार देती है और ऐसी स्थिति में मुंह में मौजूद कुछ बैक्टीरिया का नाजुक संतुलन प्रभावित हो जाता है और कुछ प्रकार के ईस्ट व बैक्टीरिया जीवित रह जाते हैं। तंबाकू की बात करें तो यदि आप धूम्रपान करते हैं या तंबाकू चबाते हैं तो जीभ काली होने का खतरा गंभीर रूप से बढ़ जाता है। तंबाकू आसानी से आपकी जीभ के दानों पर काले रंग के धब्बे छोड़ देती है। अगर हम बात करें चाय या कॉफ़ी पीने की, तो चाय या कॉफ़ी पीने से भी जीभ की सतह पर पाए जाने वाले दानों का रंग बिगड़ने लग जाता है और ऐसा खास तौर पर तब होता है जब आप अत्यधिक बार चाय या कॉफ़ी पीते हैं।
अगर हम बात करें कुछ प्रकार के माउथ वॉश की, तो कुछ प्रकार के माउथ वॉश अधिक शक्तिशाली होते हैं और जिनमें कि पेरोक्साइड जैसे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं और ये माउथ वॉश मुंह में मौजूद बैक्टीरिया के संतुलन को प्रभावित कर देते हैं। और अगर हम बात करें बिस्मथ सब सैलिसिलेट की, तो यह एक आम घटक होता है जो कि एसिडिटी की कई OTC दवाओं में पाया जाता है, यानी कि डॉक्टर की पर्ची के बिना मिल जाने वाली दवाओं में। और जब यह मुंह में मौजूद सल्फर से मिलता है तो उससे प्रतिक्रिया के रूप में जीभ पर निशान छोड़ देता है और इस स्थिति में जीभ का रंग काला पड़ जाता है। दोस्तों बात करते हैं कि जीभ काली होने का खतरा कब बढ़ता है। तो अगर मुंह से सांस लेना, इस स्थिति में मुंह से सांस लेने के दौरान मुंह में बैक्टीरिया चले जाते हैं और जीभ के दानों में जाकर विकसित होने लग जाते हैं, जिससे कि जीभ का रंग काला पड़ जाता है। धूम्रपान करने से, शराब पीने से, वायरल इन्फेक्शन से, प्रतिरक्षा प्रणाली अत्यधिक कमज़ोर हो जाने से, तनाव बढ़ जाने से या फिर लंबे समय से अगर आप एंटीबायोटिक दवाएं ले रहे हैं तो ऐसी स्थिति में जीभ काली होने का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। दोस्तों बात करते हैं अगर इसके इलाज की, तो अक्सर जीभ काली होने पर इसका कोई विशेष उपचार तो नहीं किया जाता है। ज़्यादातर मामलों में नियमित रूप से टूथ ब्रश करने के दौरान ब्रश से जीभ को साफ करने से जीभ पर जमा हुए डेड स्किन सेल्स साफ हो जाते हैं और जीभ का काला रंग जो है वो कुछ दिनों के भीतर चला जाता है। यदि आपको लगता है कि दवाएं या फिर डॉक्टर के द्वारा निर्धारित किए गए नरम आहार वगैरह खाने के कारण जीभ का रंग काला हो गया है तो इस बारे में डॉक्टर से बात कर लेनी चाहिए और ऐसे में डॉक्टर आपको दी गई दवा की खुराक में कुछ बदलाव कर सकते हैं या फिर कुछ एंटीफंगल या एंटीबैक्टीरियल दवाएं दे सकते हैं। और ये दवाएं मुंह में बैक्टीरिया व ईस्ट वगैरह को बढ़ने से रोकती है। जीभ पर मौजूद दाने जिनका आकार बड़ा हो गया है और वे वापस सामान्य आकार में नहीं आ रहे हैं तो डॉक्टर सर्जरी की मदद से उन्हें हटा सकते हैं। हालांकि कुछ बातों का ध्यान रख के भी स्थिति से बचा जा सकता है, जैसे कि जीभ पर ब्रश करना, दिन में कम से कम 2 बार नरम बालों वाले टूथब्रश के साथ अपनी जीभ को हल्के हल्के साफ करना चाहिए और ऐसा करने से ब्रश की मदद से जीभ पर जमे डेड स्किन सेल्स हट जाते हैं। दूसरा है टंग स्क्रैपर का इस्तेमाल करें। जिस दौरान आप ब्रश करते हैं उस दौरान टंग स्क्रैपर से अपनी जीभ को साफ करें और ऐसा करने से जीभ की सतह पर मौजूद बैक्टीरिया व भोजन के टुकड़े साफ हो जाते हैं। अगर हम बात करें खाने के बाद ब्रश करने की, तो खाना खाने के बाद रोज़ाना अपनी जीभ व दांतों को साफ करने से जीभ की सतह के दानों में फंसा भोजन व बैक्टीरिया साफ हो जाते हैं। अगर हम बात करें पीने के बाद ब्रश करने की, तो चाय या कॉफ़ी वगैरह पीने के बाद भी जीभ को ब्रश से साफ़ कर लेना चाहिए। ऐसा करने से जीभ पर धब्बे नहीं पड़ पाते हैं। और अगर हम बात करें नियमित रूप से सफाई करवाते रहने की, तो नियमित रूप से अपने डेंटिस्ट से दांतों की सफाई करवाते रहें और मुंह की स्वच्छता को बनाए रखें। पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की बात करें तो पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहने से मुंह का अंदरूनी हिस्सा नम रहता है, जिससे कि लार की मदद से डेड स्किन सेल्स निगल लिए जाते हैं। धूम्रपान छोड़ने की बात करें तो सिगरेट पीना व तंबाकू चबाना छोड़ देना जीभ के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हो सकता है। अगर तंबाकू का सेवन करना छोड़ नहीं सकते तो हर बार तंबाकू चबाने के लिए अपने दांतों व जीभ को ब्रश कर लेना चाहिए। सोने से पहले दांतों को धागे से साफ करने से दांतों के बीच फंसा हुआ भोजन व मैल साफ हो जाता है। और अगर हम बात करें च्युइंगम चबाने की, तो शुगर फ्री च्युइंगम या ऐसी च्युइंगम चबाएं जो उन लोगों के लिए डिज़ाइन की गई है जिनका मुंह सूखा रहता है और इन च्युइंगम की मदद से मुंह में अधिक लार बनने लग जाती है, जिससे मुंह में मौजूद डेड स्किन सेल्स साफ हो जाते हैं और च्युइंगम को चबाने के दौरान फंसे हुए डेड स्किन सेल्स भी बाहर निकलने लग जाते हैं। दोस्तों इसकी होने वाली जटिलताओं की बात करें तो काली जीभ आमतौर पर अपने आप ठीक हो जाती है और कुछ साधारण उपायों की मदद से इसकी रोकथाम भी की जा सकती है। काली जीभ होने से स्वास्थ्य संबंधी किसी प्रकार की समस्या नहीं होती है। हालांकि मुंह की स्वच्छता ना बनाए रखने से कुछ गंभीर रोग हो सकते हैं, जैसे कि हार्ट रोग, स्ट्रोक, डिमेंशिया, श्वसन प्रणाली में इन्फेक्शन और डायबिटीज़ वगैरह। और इसीलिए जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।